देखिए, हम उनके परिवार से भी मिले हैं और बच्ची से भी मिले हैं, डॉक्टर से भी मिले हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रशासन पूरा दोषियों को बचाने में लगा हुआ है, लीपापोती चल रही है। और अगर ज़िले के जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर वही ये कहने लग जाएंगे, पहले ही क्लीन चिट देने लग जाएंगे, 3-3 महीने में फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है ऐसे मामलों में, और वो ये कह देंगे कि जी भाई ये रेप है, गैंग रेप नहीं है, तो बाकी तो मैं समझता हूँ कि तस्दीक हर चीज़ में वो ये कहते हैं कि भाई जांच होगी, जांच के बाद मामला आएगा। यहाँ पहले एक ही दिन में जांच कर दी उन्होंने। सर ऐसा क्या तो मैं वही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है दोषियों को बचाने की पूरी कोशिश हो रही है, और दोषियों के जो कनेक्शन हैं, जो बताया जा रहा है, वो राजनीतिक रूप से जो प्रभावशाली लोग हैं इस शहर के, इस ज़िले के, उनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि पहले किसी दूसरी गाड़ी का मामला था, फिर दूसरी गाड़ी सामने आई, गाड़ी की सीटें बदल दी गई, और बच्ची जो है गहरे सदमे में है। एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरीके से अगर इतना जघन्य अपराध होगा तो मैं समझता हूँ कि कैसे लोग न्याय की उम्मीद करेंगे। देखिए, जो भी है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो स्थानीय प्रशासन है, ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी दबाव में ना आए और निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा हो। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ऐसी मानसिकता जो दोषियों को बचाने की है और जो विक्टिम है उसको प्रताड़ित करने की है, इसलिए ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं इस हरियाणा के अंदर। जगह जगह रोज़ इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो पीड़ित परिवार से मैं तो पहले से भी इस परिवार को जानता हूं, और आज बच्ची से और उस परिवार से मिल कर के आए हैं। और मैं समझता हूं कि हर जो संवेदनशील व्यक्ति है, उन सब की भावना इनके साथ है। हम तो सोशल मीडिया से लेकर के हर व्यक्ति से, यहाँ भी आज जगह जगह साथी खड़े होते हैं, वो अपनी अपनी बात कहते हैं। तो जनता का विश्वास कानून व्यवस्था में बने, सरकार की अगर सोच ठीक है तो उसको प्रदर्शित करके दिखाए, वो इसमें दोषियों को बचाने का ना काम करे। और मैं समझता हूँ कि बाकी आगे देखते हैं अभी क्या होगा। नहीं, ठोस कदम उठाने चाहिए। ये मामला ऐसा है, बहुत ज़्यादा कहने का नहीं है, इसमें तो हम सब की संवेदनाएं है, और पूरा हरियाणा इस बात को लेकर के स्तब्ध है कि भाई ये हो क्या रहा है हरियाणा के अंदर। कहीं मेवात की घटना होती है, कहीं यहाँ घटना होती है, और दोषी जो है वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं। चर्चाओं में ज़्यादा सर, आजकल हरियाणा चर्चाओं में बहुत ज़्यादा है। हरियाणा चर्चाओं में है, लेकिन गलत कारणों से चर्चाओं में है। एक टाइम में जो हरियाणा के बेटा बेटी मेडल लेकर के आते थे, जब उन्हीं को ही यौन शोषण का शिकार होना पड़ा, तो कहाँ से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। वो लोग भी बेचारे जंतर मंतर और पार्लियामेंट तक मार्च करे, उनके साथ गलत किया। वो भी हमारी बेटियाँ थी, इसी ज़िले से संबंधित थी, और आज जो है यहाँ पर फिर दोबारा उसी तरह की घटना देखने को मिली है। तो मैं तो यहाँ रेंज के आईजी साहब को भी, और हमारे एसपी हों चाहे मुख्यमंत्री हों, उन सबको यही आह्वान करूँगा परिवार की तरफ से और पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से कि दोषियों को ना बचाएं, और एक एग्ज़ाम्पल सेट करें पूरे देश के लिए, हरियाणा के लिए नहीं, कि अगर हरियाणा की बेटियों के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, कोई गलत तरीके से उनकी तरफ देखता है, या कहीं रेप और गैंग रेप की घटनाएं होती हैं, तो दोषियों को जो है वो सख्त सज़ा हरियाणा देता है। और इसीलिए जो है हरियाणा के अंदर ये कंट्रोल हुआ है, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। आज इस हरियाणा के अंदर क्यों लिंग अनुपात ठीक नहीं है? इसीलिए लोग अपनी बेटियों को मार देते हैं, इसीलिए मार देते हैं कि कल उनके साथ कोई गलत घटना ना हो। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, और ये मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जब तक सरकार की पहल इसमें नहीं होगी। समाज पूरी मजबूती से इस परिवार के साथ खड़ा है, पूरा हरियाणा खड़ा है। हाँ जी, पूरे इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बहुत गंभीर मामला है, और ये जो घिनौनी हरकत हुई है, प्रशासन कहीं ना कहीं इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। एसपी साहब, डीएसपी साहब अपने बयान देते हैं,
कि सिर्फ रेप है। आज वो कैसे इस बात को जज कर सकते हैं जब तक रिपोर्ट ही नहीं आई, फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आई। पहले इन्होंने सफ़ेद रंग की गाड़ी पेश करी, जब ये दबाव बनाया आप मीडिया के साथियों के द्वारा ये बात निकल के सामने आई, लोगों में इस बात की चर्चा हुई, फिर कल रात को उन्होंने दोबारा वो काली गाड़ी पेश करी। मेरे को भी पता लगा कि उस गाड़ी के जो सीट कवर से वो अच्छी तरह चेंज करा दिए गए, उस गाड़ी की अच्छी तरह अंदर से सफाई हुई है, और होटल के स्वीपर को होटल का मालिक बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार में बैठे लोगों का दबाव है, इस करके प्रशासन कार्रवाई ढंग से नहीं कर रहा। इसमें एक पुलिस की तरफ से ऑफिशियल वर्जन आया कि जो माइनर है इसकी कंसेंट थी, इसको किस तरह से देखते हैं? पुलिस को ऐसा बोलना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल बहुत गलत बात है। और सबसे बड़ा दोषी तो इसमें होटल का मालिक भी है। एक स्कूल ड्रेस में 14 साल की बच्ची होटल के अंदर गई कैसे? और अगर उनके सामने ये चीज़ हुई है तो सबसे पहले उनको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। ये तो पुलिस की बेशर्मी है जो वो इस तरह की बात कह रही है। वैसे जी का कोई मैसेज है विधानसभा के? देखिए, इस मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाएंगे, कोई छोटी बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में आकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू करा था। बोलते बहुत हैं, प्रचार हर बस के पीछे करते हैं, हर जगह कर रखा है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जो रेप केसेस हैं वो पिछले 9 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कहने को तो क्या कहूँ मैं, इस बच्ची को देखकर आत्मा रो रही है कि आज किस प्रकार से हमारी प्रदेश की हालात हो गई है, और हमारी ये नन्ही नन्ही बेटियां आज कितनी अनसेफ, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इस 14 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप करके जिस प्रकार का व्यवहार और जो कार्रवाई सुन के पुलिस की हो रही है, मन रोता है कि आज प्रदेश में क्या हो रहा है। उसी प्रकार सोनीपत में 6 साल की बच्ची को जो है ना रेप करके मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। जंगल राज इसको कह सकते हैं। और मैं तो हैरान हूँ पुलिस की कार्रवाई देखकर कि पुलिस जज भी खुद ही बनी बैठी है, फैसले भी खुद ही सुना रही है। एक ये 14 साल की बेटी आज हॉस्पिटलाइज है, तड़प रही है। आज वो शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से इतनी टूट चुकी है, और पुलिस के अधिकारी उसके साथ जिस प्रकार का पता मुझे लगा कि उससे व्यवहार किया, और जो आज प्रेस ने कोई प्रेस नोट जारी करके अपना फैसला ही सुना दिया कि एक ने रेप किया है, उसको वो भी गैंग रेप ना करके सबको बचाने का प्रयास कर रही है। और ये सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है क्रिमिनलों की प्रॉपर्टी को तोड़ने का। इससे बड़ा क्राइम क्या हो सकता है? एक इलीगल होटल चल रहा है, और इस शहर का एक जो हम मठाधीश अनपढ़ गवार गुंडा टाइप का एक नेता, उसको इतना प्रोटेक्शन मिला हुआ है पॉलिटिकली, अब इस शहर को जो है ना वो चला रहा है। आज उसकी इंटरफेरेंस की वजह से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। परिवार वालों की तरफ से ये चीज़ें मुझे पता लगे कि भाई उस यहाँ के स्थानीय नेता की इंटरफेरेंस की वजह से किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, गाड़ी तक बदल दी। वीडियो फुटेज में जो मुझे बताया है कि ब्लैक कलर की गाड़ी है, यहाँ सरेआम पुलिस सफ़ेद कलर की गाड़ी को उसके इंपाउंड करके वो बैठी है। यानी कितना बड़ा एक खेल ऐसे दोषियों को, और वो होटल जो इलीगल होटल चल रहे हैं, और इस प्रकार की कितनी पता नहीं, ये तो ये सामने आ गया केस, कितनी बेटियों को साथ में वहाँ पे क्या क्या शोषण और क्या क्या कार्रवाई होती होगी। ऐसे वो इसी धंधे के इसी काम में वो चल रहे हैं।
और ये सरेआम चल रहे हैं। कोई पुलिस नाम की कार्रवाई करने की कोई शासन, मुझे तो यहाँ जंगल राज नज़र आता है। मैं इस बात को 25 तारीख को विधानसभा के सत्र में इस बात को पुरजोर उठाऊंगा और सरकार को बताऊंगा कि आज उनकी कार्यशैली की वजह से मेरा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। मुझे डेटा मिला था, अभी मुझे बातों में जो पता, दिन में भी मैं बात कर रहा था, आज प्रदेश के अंदर एवरेज 4-5 जो है ना रेप के केसेस के मामले आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है ये पूरे देश के अंदर जो आंकड़ा आया है, जो रिपोर्ट में आज बच्चियों के साथ में रेप करने में हरियाणा प्रदेश नंबर 2 की श्रेणी में पहुंच गया है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। जिस हरियाणा प्रदेश को हम दूध दही का खाना संस्कृति और भाईचारे के रूप में इस प्रदेश को जाना जाता है, इस प्रदेश की हालत किस प्रकार से हो गई। ये सरकार की फेलियर है टोटली। और सरकार में जिस प्रकार से कार्यशैली और घटिया किस्म के लोगों को जो संरक्षण देकर सरकार ने इन चीज़ों को बढ़ावा दिया हुआ है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और मैं एक प्रतिनिधि होने के नाते इस बात के लिए मैं प्रदेश की जनता से मैं माफ़ी मांगता हूं कि आज हम प्रतिनिधि होते हुए इस ऐसी असफल सरकार को रोकने में हम, क्योंकि ये ऐसे बेशरम लोगों की सरकार है, ऐसे पापी और करप्ट और भ्रष्ट लोगों की सरकार बन चुकी है कि इनको इस प्रदेश को लूटने के सिवाय, इस प्रदेश का भाईचारा ख़त्म करने के सिवाय, अपनी वोट की राजनीति चलाने के सिवाय ये प्रदेश कहाँ जा रहा है इनको कोई चिंता नहीं है।